नमस्ते दोस्तों, मैं हूं राकेश रांगी और स्वागत है मेरे पॉडकास्ट में। आज 21 जून 2025 है और पश्चिम एशिया एक नए और खतरनाक युद्ध की आग में जल रहा है। ईरान और इजराइल की दशकों पुरानी दुश्मनी अब खुले संघर्ष में बदल चुकी है। यह सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है, इसके तार पूरी दुनिया से जुड़े हैं। तेल के बाजारों से लेकर वैश्विक कूटनीति तक इस युद्ध की गूंज हर जगह सुनाई दे रही है। इस लेख में हम जानेंगे कि इस दुश्मनी की ऐतिहासिक वजहें क्या हैं और जून 2025 में ऐसा क्या हुआ जिसने इस आग को और भड़का दिया। यह संघर्ष सिर्फ सैन्य हमलों तक सीमित नहीं है, बल्कि एक भू राजनीतिक शतरंज है जिसमें अमेरिका, रूस, चीन और भारत जैसे देश भी अपने अपने मोहरे चला रहे हैं। भारत के लिए यह संकट एक नाजुक मोड़ है। तेल, अर्थव्यवस्था और नागरिकों की सुरक्षा सब दांव पर है। हमारा उद्देश्य तथ्यों के आधार पर निष्पक्ष विश्लेषण करना है। क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की आहट है या कूटनीति से समाधान संभव है? आइए इस सफर में आगे बढ़ते हैं और इस संकट की परतें खोलते हैं। कभी ईरान और इजराइल के बीच अच्छे संबंध थे। 1979 की ईरानी क्रांति के बाद सब बदल गया। ईरान ने इजराइल के अस्तित्व को नकार दिया और दोनों के बीच गहरी दुश्मनी शुरू हो गई। यह दुश्मनी वैचारिक और धार्मिक मतभेदों से भी गहरी है। ईरान खुद को मुस्लिम दुनिया का रक्षक मानता है, जबकि इजराइल एक यहूदी राष्ट्र है। ईरान हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों का समर्थन करता है जो इजराइल पर लगातार हमले करते हैं। इजराइल इसे अपनी सुरक्षा के लिए सीधा खतरा मानता है। पिछले दशकों में ईरान के परमाणु कार्यक्रम ने इस दुश्मनी को और बढ़ा दिया। इजराइल को डर है कि अगर ईरान के पास परमाणु बम आ गया तो उसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इसी डर के चलते इजराइल ने ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या और साइबर हमले किए। एक अघोषित युद्ध जो अब खुलकर सामने आ गया है। यह लड़ाई सिर्फ जमीन या संसाधनों की नहीं, बल्कि विचारधारा और अस्तित्व की है। दोनों देश सीधी सीमा साझा नहीं करते, लेकिन उनकी लड़ाई पूरे क्षेत्र में फैल चुकी है। यही ऐतिहासिक और वैचारिक दुश्मनी आज दुनिया को चिंता में डाल रही है। जून 2025 में दशकों से सुलग रही दुश्मनी एक बड़े धमाके के साथ फट पड़ी। इजराइल ने ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर अप्रत्याशित हवाई हमला किया। नतांज का परमाणु संयंत्र सबसे बड़ा निशाना था। इजराइल का दावा था कि यह हमला ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए जरूरी था। जवाब में ईरान ने सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन इजराइल पर दागे। आयरन डोम ने कई हमले नाकाम किए, लेकिन कुछ मिसाइलें इजरायली शहरों में गिरी। इस चक्रव्यूह में हर हमले के बाद जवाबी हमला हुआ और युद्ध लगातार बढ़ता गया। इस संकट की जड़ थी IAEA की रिपोर्ट, जिसमें कहा गया कि ईरान ने यूरेनियम संवर्धन उस स्तर तक कर लिया है जो परमाणु बम के करीब है। अमेरिका ने इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया, लेकिन सीधे युद्ध में शामिल होने से इनकार किया। रूस और चीन ने ईरान का पक्ष लिया। यह संघर्ष अब सिर्फ दो देशों का नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति प्रदर्शन का अखाड़ा बन गया है। पश्चिम एशिया में युद्ध का सबसे बड़ा असर तेल पर पड़ता है। ईरान इजराइल युद्ध ने तेल बाजारों में भूचाल ला दिया है। होर्मुज जल्द मरुमध्य, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, सबसे बड़ा खतरा बन गया है। ईरान ने धमकी दी है कि वह इस रास्ते को बंद कर सकता है। युद्ध शुरू होते ही तेल की कीमतें आसमान छूने लगी। $120-130 प्रति बैरल। भारत जैसे देश जो 80% तेल आयात करते हैं के लिए यह स्थिति बेहद चिंताजनक है। महंगा तेल मतलब महंगी रोजमर्रा की चीजें, बढ़ती महंगाई और आम आदमी की जेब पर सीधा असर। संकट सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है, पश्चिम एशिया एक अहम व्यापार मार्ग भी है। युद्ध के कारण शिपिंग महंगी और जोखिम भरी हो गई है। वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित है, बाजारों में अनिश्चितता है और मंदी का खतरा बढ़ गया है। भारत के लिए यह दोहरी मार है। महंगा तेल और खाड़ी देशों में काम करने वाले भारतीयों की नौकरियां भी खतरे में हैं। ईरान इजराइल युद्ध ने भारत को बेहद मुश्किल कूटनीतिक स्थिति में डाल दिया है। भारत के दोनों देशों से गहरे रिश्ते हैं। भारत की विदेश नीति रणनीतिक स्वायत्तता पर आधारित है, किसी गुट का हिस्सा बने बिना अपने हितों के अनुसार फैसले लेना। इजराइल भारत का अहम साझेदार है। रक्षा, तकनीक, कृषि और खुफिया सहयोग में दोनों देशों के मजबूत संबंध हैं। वहीं ईरान भारत के लिए ऊर्जा का स्रोत और मध्य एशिया तक पहुंचने का जमीनी रास्ता है। चाबहार बंदरगाह,
भारत की रणनीति का अहम हिस्सा है। भारत ने दोनों देशों से संयम बरतने और तनाव कम करने की अपील की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ किया है कि समाधान सिर्फ कूटनीति और बातचीत से ही संभव है। भारत संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर भी शांति की वकालत कर रहा है। भारत का संदेश साफ है, शांति का पक्षधर रहना, लेकिन राष्ट्रीय हितों की रक्षा पहली प्राथमिकता है। इस युद्ध ने भारत की महत्वाकांक्षी चाबहार बंदरगाह परियोजना पर संकट के बादल ला दिए हैं। यह बंदरगाह भारत के लिए मध्य एशिया का प्रवेश द्वार है। चाबहार के जरिए भारत पाकिस्तान को बाईपास कर अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच सकता है। भारत ने इसमें भारी निवेश किया है। युद्ध और अस्थिरता के कारण चाबहार पर काम करना जोखिम भरा हो गया है। भारतीय कर्मचारियों की सुरक्षा चिंता का विषय है। अगर युद्ध लंबा चला तो परियोजना रुक सकती है और भारत का अरबों डॉलर का निवेश डूब सकता है। अमेरिका और पश्चिमी देशों के नए प्रतिबंधों से भारत के लिए चाबहार को आगे बढ़ाना लगभग नामुमकिन हो सकता है। यह संकट दिखाता है कि एक देश पर अत्यधिक निर्भरता कितनी जोखिम भरी है। चाबहार का भविष्य अब इस युद्ध की दिशा पर निर्भर करता है। हर संकट में भारत की पहली चिंता अपने नागरिकों की सुरक्षा होती है। पश्चिम एशिया में लाखों भारतीय काम करते हैं और ईरान इजरायल युद्ध में उनकी सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता बन गई है। भारत सरकार ने तुरंत दूतावासों को सक्रिय किया, हेल्पलाइन नंबर जारी किए और नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी। हाल ही में भारत ने विशेष विमानों से ईरान के विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे छात्रों को सुरक्षित निकाला। यह पहली बार नहीं है। यूक्रेन, यमन, लीबिया जैसे संकटों में भी भारत ने बड़े पैमाने पर बचाव अभियान चलाए हैं। नागरिकों की सुरक्षा सिर्फ उन्हें निकालने तक सीमित नहीं है। इस क्षेत्र में अस्थिरता से उनकी नौकरियां भी खतरे में हैं। अगर हालात बिगड़े तो लाखों भारतीयों को वापस आना पड़ सकता है, जिससे देश में बेरोजगारी बढ़ सकती है। भारत की कूटनीतिक कोशिशें युद्ध रोकने और नागरिकों की सुरक्षा दोनों के लिए जारी हैं। जब दो बड़े देश युद्ध में उलझते हैं और वैश्विक शक्तियां शामिल होती हैं, तो सवाल उठता है, क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यह संघर्ष वैश्विक महायुद्ध में बदल सकता है, क्योंकि दुनिया पहले से ही रूस यूक्रेन युद्ध से बंटी हुई है। अगर ईरान ने अपने प्रॉक्सी संगठनों को पूरी ताकत से झोंक दिया या हॉर्मुज जलमरुमध्य बंद किया, तो अमेरिका और पश्चिमी देश सीधे शामिल हो सकते हैं। रूस और चीन इस स्थिति का फायदा उठाकर अमेरिका को घेर सकते हैं, जिससे संघर्ष वैश्विक रूप ले सकता है। हालांकि ज्यादातर विशेषज्ञ मानते हैं कि फिलहाल तीसरे विश्व युद्ध का खतरा है, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है। कोई भी बड़ी शक्ति सीधे युद्ध में शामिल नहीं होना चाहती। अमेरिका, रूस और चीन सभी कूटनीति को मौका देना चाहते हैं। यह एक नाजुक संतुलन है। एक गलत कदम दुनिया को खतरनाक रास्ते पर ले जा सकता है। यह युद्ध दिखाता है कि हम कितने खतरनाक और अनिश्चित दौर में जी रहे हैं। इसकी तपिश पूरी दुनिया महसूस कर रही है। तेल, अर्थव्यवस्था और वैश्विक संघर्ष का डर हर जगह है। भारत के लिए यह संकट चुनौती भी है और अवसर भी। दोनों साझेदारों के साथ संतुलन, नागरिकों की सुरक्षा और रणनीतिक परियोजनाओं को बचाना। भारत के पास मौका है कि वह वैश्विक मंच पर शांति दूत की भूमिका निभाए और दोनों पक्षों को संवाद की मेज पर लाने में मदद करे। युद्ध किसी समस्या का हल नहीं, हिंसा से सिर्फ और हिंसा पैदा होती है। जरूरत है कूटनीति, बातचीत और आपसी समझ की। ईरान को अपनी परमाणु महत्वाकांक्षाओं पर दुनिया को विश्वास में लेना होगा और इजराइल को भी पड़ोसियों की सुरक्षा चिंताओं को समझना होगा। फिलिस्तीन का मुद्दा भी हल करना जरूरी है, क्योंकि यही कई संघर्षों की जड़ है। जब तक बातचीत के दरवाजे खुले हैं, शांति की उम्मीद बाकी है। भारत जैसे देशों को लगातार शांति और संवाद के लिए आवाज उठानी होगी। नमस्कार।